Good evening. Hello dear friends and dear all students. भैया ये है प्रैक्टिस सेट 1.2 1.2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट ये है पावर पॉइंट में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे आप इसमें। टाइप्स ऑफ सेट्स की डेफिनेशंस आप इसमें देखने वाले हो। ये सारी डेफिनेशंस आपको बहुत काम आएंगे। ये एक्सरसाइज बड़े ही काम का है भाई। पहला है सिंगलटन सेट। भाई नाम से ही कुछ हिंट मिल जाएगा आपको। सिंगल, जिसमें ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो। जैसे आप बच्चों इसको देखिए कि A इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, वो है 2। यानी देखिए इसका आंसर एक सिंगल एलिमेंट आ गया है बच्चों। तो बस इसी से आप इसका डेफिनेशन समझ सकते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इजी, बहुत इजी है बच्चों। तो पहला टाइप हो गया आपका। सेकेंड टाइप है बच्चों ये एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, जो खाली हो। खाली भी कोई सेट हो सकता है भला। देखिए यहां पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि B is all x such that x is a natural number between 2 and 3। अब बच्चों आपका आंसर हो सकता है 2 और 3 के बीच में आएगा 2.5। लेकिन भाई ध्यान रखिए कि 2.5 यानी कि 2.5 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि जो पूरी तरह से नंबर होते हैं। तो भाई 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का कोई आंसर आएगा ही नहीं। तो हम बस इस तरह से एक ब्रैकेट लिख डालेंगे और उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर उसकी जगह पे ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं। इसको हम फाई कहते हैं, PHI, फाई कहते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वो कह रहा है कि x है सच दैट x एक नेचुरल नंबर है। अगर x एक नेचुरल नंबर है और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो पता लगाओ कि x क्या है। चलिए पता लगाते हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है अगर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1/3। क्वेश्चन कह रहा था कि x एक नेचुरल नंबर है, जबकि हम सॉल्व करके देख रहे हैं तो वो तो 1/3 है। मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास जिसका वैल्यू हम यहां पर रखें तो आंसर 0 आ जाए। मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका आंसर भी आ जाएगा नल सेट। ठीक है, तो 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा सेट सी का आंसर हुआ खाली। यानी आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से बच्चों, इफ देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट in the set which satisfies the given condition, then it is called a null set। ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो हमारे दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ऐसे सेट को हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। हिंदी में इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त यानी कि खाली। और नल सेट को हम इस तरह से खाली ब्रैकेट या फिर इस तरह से सिंबल, यानी जिसको हम फाई कहते हैं, इससे हम दिखा सकते हैं बच्चों। तो ये रहा नल सेट। नल सेट बहुत इजी है बच्चों। नल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फिर आ जाता है बच्चों तीसरा सेट, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब लिमिटेड हो। लिमिटेड मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये एग्जांपल देखिए, C is a set of all p's such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4। तो भाई ऐसा सेट है जिसमें 4 से भाग जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, पर वो होना चाहिए 1 से लेकर
22 तक में, तो 4 का टेबल आप 22 या उससे लेस तक लिख डालिए। तो ये सारे के सारे नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं और बिटवीन 1 टू 22 है बच्चों। तो हम देखिए इसके लिमिटेड आंसर हैं, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं कि टोटल 5 एलिमेंट है। और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि x यहाँ पर एलिमेंट है i का। i मतलब बच्चों इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब बच्चों जिसमें माइनस और प्लस दोनों नंबर आ जाते हैं। तो भैया ऐसा x है जिसका स्क्वायर किया तो 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों 10 भी होगा, -10 भी होगा, क्योंकि -10 का स्क्वायर करते हो तो भी 100 आएगा, 10 करते हो तो भी 100 आएगा। -10 हमने इसलिए भी ले लिया क्योंकि वो i को बिलोंग कर रहा था। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर कहता बच्चों तो आंसर सिर्फ 10 आता, हालांकि तब भी वो फाइनाइट सेट ही रहता। तो भाई देखिए इसके दोनों के क्वेश्चन के जो आंसर हैं, इस आंसर से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट सेट करते हैं। चलिए जल्दी से डिफाइन कर देते हैं। इफ अ सेट इज अ नल सेट, यानी जो हमने अभी पढ़ा सेकेंड सेट, तो एक तो नल सेट को भी हम फाइनाइट सेट में इंक्लूड करते हैं ऑलरेडी। दूसरी बात, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। ठीक है ना बच्चों? तो जिसको लिमिटेड रहता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे सेट्स को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइन बच्चों, चलिए देखते हैं सेट नंबर 4, वो है इनफाइनाइट सेट। तो उसका ऑपोजिट हो गया बच्चों। इनफाइनाइट सेट कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, तो हम 1 2 3 डॉट 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 लिख देते हैं। तो इस तरह से डॉट 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 लिखा रहेगा, यानी वो अनलिमिटेड रहेगा। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया इनफाइनाइट सेट का। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स ऑड नंबर है। तो भाई ऑड नंबर भी अनलिमिटेड होते हैं, विषम संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं जाता। तो ऐसे एग्जाम्पल में देखो मोस्टली डॉट 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 लिखा रहेगा, यानी कि ये कंटिन्यू है और इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये एंड लेस है। तो इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स का नंबर यानी कि काउंट is unlimited and uncountable, then the set is called infinite set। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड है, तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, और हिंदी में इसे कहते हैं अनंत समुच्चय। तो बच्चों कुल मिला के 4 टाइप हैं सेट्स के। पांचवा है वो टाइप नहीं कह सकते हम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कैसे दो सेट्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो पांचवा है हमारे पास इक्वल सेट्स। भाई नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब दो सेट्स के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम इक्वल सेट्स कहेंगे। जैसे चलिए मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल बता दूं। यहां पर ए बच्चों x है, वेयर x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। तो देखिए मैं इसको इस तरह से लिख डालूंगा LISTEN, लिसन। ठीक है बच्चों? तो और दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे साइलेंट के लेटर लिखने हैं, ये मैंने लिख डाले। अब बच्चों अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए L ये रहा, I ये रहा, S ये रहा, T ये रहा, E ये रहा और N ये रहा। सारे लेटर सेम है बच्चों, सिर्फ उनका ऑर्डर मतलब लिखने का क्रम डिफरेंट है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिफरेंट ऑर्डर में भी लिखा हुआ है लेकिन एलिमेंट्स सेम हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, तो वो इक्वल होगा। ना एक कम ना एक ज्यादा, जितना है उतना ही एलिमेंट होना चाहिए, और वो भी आइडेंटिकल, एकदम सेम होना चाहिए। तो यहां पर हमने ऑब्जर्व ये किया कि दो यानी कि हालांकि द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, मतलब उनको लिखने का ऑर्डर सेम नहीं है, बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल।
लेकिन सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए A इज इक्वल टू बी। तो इक्वल सेट्स को हम सिर्फ इक्वल का साइन लगा देते हैं बच्चों और कह देते हैं कि वो इक्वल है। तो इस तरह से आपने 5 टाइप देख लिए बच्चों सेट्स के। सबसे पहला था सिंगलटन सेट, दूसरा था एम्प्टी सेट, तीसरा था फाइनाइट, चौथा था इनफाइनाइट और पांचवा है इक्वल सेट्स। तो अब आप तैयार हैं बढ़ने के लिए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको पहचानना है कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो भाई पहला ही क्वेश्चन है कि x सच दैट 3x - 1 = 2, b है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और तीसरा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 2। तो चलिए एक एक करके तीनों का हम सॉल्यूशन करते हैं, आंसर देखते हैं, लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर एलिमेंट्स आइडेंटिकल आ गए बच्चों तो वो सेट्स इक्वल रहेंगे, अगर नहीं आया तो इक्वल नहीं रहेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले वाले की तरफ बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 3x - 1 = 2 था तो -1 इधर गया बच्चों, 2 + 1 ये हो गया 3, डिवाइड करो 3 से, ये आ गया 1, यानी कि सेट ए का आंसर हुआ बच्चों 1। हमने पहले वाले को डिकोड कर लिया है। अब सेकेंड वाला लिखते हैं बच्चों। सेकेंड वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको सिखाया था कि कितने तरह के नंबर सिस्टम हैं, तो उसमें आपको बताया था कि एक नंबर था जो ना तो प्राइम था ना तो कंपोजिट, और वो नंबर था 1। यानी इसका आंसर होगा बच्चों 1। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर किससे कहते हैं आपको याद दिला दूं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होता और वो स्टार्ट होता है बच्चों 2 से, 2 3 5 लाइक दैट। और कंपोजिट उसे कहते हैं जो किसी से डिवाइड होता है और वो स्टार्ट होता है 4 से। यानी कि प्राइम स्टार्ट होता है बच्चों 2 से और कंपोजिट स्टार्ट होता है 4 से, तो दोनों में इस नंबर का नंबर ही नहीं आता। तो यानी कि एक ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट। अब देख लेते हैं हम तीसरा, x such that x is an element of natural number और x लेस देन 2 है। ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है, तो भाई वो है 1। अब आप तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो बच्चों। a का आंसर भी 1 है, b का आंसर भी 1 है, c का आंसर भी 1 है। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a b c, ऑल द एलिमेंट्स मतलब जो भी एलिमेंट है बच्चे, a b c आर आइडेंटिकल, हेंस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो है ना इजी क्वेश्चन। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में जो दिया हुआ है उसको डिकोड करना और उसको लिस्ट फॉर्म में लिख पाना। जब आप लिस्ट फॉर्म में लिख पाएंगे तभी आप इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, डिसाइड वेदर ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है बच्चों। ए है इवन प्राइम नंबर, बी है ये, देखते हैं क्या वो इक्वल हैं। तो आप इवन प्राइम नंबर के बारे में क्या जानते हो? इवन प्राइम नंबर दुनिया में सिर्फ एक है, वो है 2। अब हम देखते हैं बी वाला। अगर इसका आंसर भी 2 आ गया बच्चों तो इक्वल है, नहीं आया तो इक्वल नहीं है। तो ये हो गया 13 + 1 14 डिवाइड बाय 7। ओहो, ये भी 2 आ गया, यानी बी का आंसर भी 2 है। तो अब तो आप बता ही पाएंगे कि वो इक्वल है। तो एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई दो सेट कब इक्वल होते हैं।
अगर डायरेक्टली बच्चों एलिमेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको समझकर एलिमेंट्स को पहले अलग करना होगा, तब आप एलिमेंट्स देखकर डिसाइड कर पाएंगे कि वो इक्वल सेट है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। माय गॉड, इसका मतलब आपको देखना है कि किस सेट का आंसर आता ही नहीं है। जैसे पहला है ए, सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो। भाई नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 0 से छोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन 0। इसका मतलब ए इज एन एम्प्टी सेट। फाइन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आ गया बी। बी है एक्स ऐसा जिसका स्क्वायर किया तो 0। कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करते तो 0 आ जाएगा? भाई वो 0 ही है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा। तो बच्चों देखो, केवल कुछ भी ना लिखना और 0 लिखना फर्क है। यहां पे 0 का भी कुछ वैल्यू है भाई, तो इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, लेकिन इसे नहीं कहेंगे क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट है। तो भाई ये एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला वाला आ गया इस तरह का, और आंसर जो आएगा अगर नेचुरल नंबर है तब तो भाई एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा आंसर आ जाए जो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा, तभी हम इसे एम्प्टी सेट कहेंगे। जैसे ये 5x - 2 = 0 था, तो -2 गया तो 2 हो गया। डिवाइड कर दो 2/5। 2/5 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो जब नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो समझ लिया बच्चों। तो ऐसा कंडीशन जिसका पूरा कर पाना मुमकिन ही नहीं होता, तो ऐसे सेट्स का आंसर एक एम्प्टी ब्रैकेट होता है। केवल करली ब्रैकेट हम लिख देते हैं, या तो फाइव, आप दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, a = 5 लिख सकते हो या a = एन एम्प्टी सेट लिख सकते हो। तो इक्वल सेट्स पे 2 सम हो गए बच्चों, और एम्प्टी सेट पर भी एक सम हो गया। प्रॉपर्टी तो हमने 5 पढ़ी है, अभी तक सिर्फ 2 का इस्तेमाल हो गया है, एक इक्वल सेट और एक एम्प्टी सेट। तो बचा क्या बच्चों? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। सिंगलटन सेट का भी यूज हो चुका। Now write with reasons which of the following sets are finite और infinite। आपको देखना है कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा नॉट काउंटेबल है। तो बच्चों ये है x < 10 और x एक नेचुरल नंबर है। तो x नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है, क्या ये मुमकिन है? हाँ भाई मुमकिन है, बहुत सारे हैं, 1 से लेकर 9 तक हम लिख सकते हैं बच्चों। तो ये रहा, 1 से लेकर 9 तक लिख डाला। तो क्या आप इसे काउंट कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। तो अगर कोई भी नंबर काउंटेबल है तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, हेंस सेट ए इज ए फाइनाइट सेट। आप यहाँ पे सिंस का मार्क लगा सकते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कि y -1 से लेस है। B is a set of y such that y is less than -1, और वो इंटीजर है। तो भाई -1 से लेस -2 होता है, -3 होता है, -4, -5, -6 और इस तरह से अनलिमिटेड है। तो जो अनलिमिटेड है वो अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट सेट है। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको और क्लियर हो गया कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सी है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो क्लास 9 यानी आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे भाई? मैक्सिमम आप तो उसे काउंट कर सकते हो, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 1000 भी होंगे, आप उसे काउंट कर पाओगे, वो अनलिमिटेड नहीं है। So number of students of class 9 are countable, hence set C is a finite set। ठीक है बच्चों, और है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, भाई किसी गांव के लोगों को गिनना है, बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं काउंट, यानी कि वो काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो बच्चों ये हुआ फाइनाइट सेट यानी कि लिमिटेड सेट। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है कि सेट ऑफ एपरेटस इन योर लेबोरेटरी। तो भाई आपके प्रयोगशाला में जितने ऑपरेटर्स हैं वो भी काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं इसका मतलब वो फाइनाइट सेट हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेट ऑफ होल नंबर्स, किसी भी नंबर का कलेक्शन बच्चों, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, ऑड हो, इवन हो, अगर वो नंबर का कलेक्शन दे देता है बिना किसी कंडीशन के, यानी कि जैसे कि 10 से लेस, 100 से लेस, ऐसा कुछ कंडीशन अगर नहीं दे रहा है बच्चों, तो वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा और इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर कह दिया था तो वो तो अनकाउंटेबल है बच्चों, इसलिए इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं इस पर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। से मैंने अभी अभी बता दिया कि किसी भी नंबर का सेट आ जाए तो वो इनफाइनाइट ही होगा, तो ये भी अनकाउंटेबल है बच्चों, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। हिप हिप हुर्रे। तो इस तरह से बच्चों हमने 1.2 कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें सिर्फ 5 टाइप के सेट्स आपको याद रख लेना है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आया ही है तो थोड़ा जताइए भी भैया, थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार वीडियो आपके मोबाइल में टप करके आ जाएगा। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।